JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज देख रहे हैं आप। और लगातार JK24/7 न्यूज की टीम गांव, गली, मोहल्ला, दिल्ली के हर जगह जाने की कोशिश कर रही है और ग्राउंड पर रियलिटी क्या है आपको बताने की कोशिश कर रही है। इस विशेष पेशकश में आज हम दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा पहुंचे हैं और यहां लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं। और अगर हम इस सीट का जिक्र करें तो पटपड़गंज से वर्तमान समय में मनीष सिसोदिया विधायक हैं और वो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर बात करें जिम्मेदारियों की तो उनके पास दिल्ली सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस बार पटपड़गंज से विपिन अगर हम जिक्र करें तो पटपड़गंज से जो ये पूरा चुनाव है उन्होंने लड़ने का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बदलकर यहां से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कुछ संभावित चेहरे हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। हम आज पटपड़गंज पहुंचे हैं, यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और क्या उनके मुद्दे हैं। एक बार आप सब लोग एक साथ खड़े हो जाइए, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा सर। दीपक जी, ये बताइए, पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया आपके विधायक हैं, कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया है सर। आप अपने पीछे देखें, नरवारन रोड तो इसका देखिए कितना इन्होंने काया पलट कर दिया है। काफ़ी काम किया है क्षेत्र में। यही देख रही है जहाँ हम लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग बैठते हैं, ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों उन्हें अपनी सीट छोड़कर सीट शिफ्ट करनी पड़ी? सर उन्होंने कहा कि अवध ओझा जी ने जो पार्टी ज्वाइन की थी वो इसी उस पर की थी कि वो पटपड़गंज से लड़ेंगे इस सीट से, इसलिए उन्होंने अपनी सीट स्विच की है। बाकी कोई अगर अंदर का अंदरूनी कोई मामला है तो उसके बारे में मतलब हम क्या कहें, लेकिन हमें जो पता चला वो यही कारण है जिस वजह से उन्होंने अपनी सीट स्विच की है। अच्छा, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। एक सवाल इससे पहले आपसे और है, मनीष सिसोदिया जगपुरा से लड़ेंगे, अवध ओझा यहाँ से लड़ेंगे। अवध ओझा पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी हैं, वहाँ पटपड़गंज के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे अवध ओझा? सर बाहरी का तो क्या कहें, ये कई सीटें हैं, कई लोग ऐसे बीजेपी से भी आए हैं और पार्टियों से आए हैं जो बाहर से आके लड़े हैं, जिनका यहाँ नामो निशान नहीं था, लेकिन वो ये पटपड़गंज विधानसभा से एमएलए भी लगे रहे हैं, एमपी भी लड़े हैं, जिनका पता नहीं है। तो ये कोई नया नहीं है कि ओझा जी आए हैं, तो वो बिल्कुल नए हैं। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल को टारगेट बना के अवध ओझा को यहाँ उतारा है आम आदमी पार्टी ने? हाँ सर, मेरा तो यही मानना है कि जो पूर्वांचलियों की जो तादाद है और पूर्वांचली जो लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास यहाँ छठ पूजा वगैरह का जो होती है तो इतनी तादाद होती है कि मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा कोई और यहाँ पे रहता है। और ये जिसको सपोर्ट करेंगे सर वही आएगा। और वैसे बीजेपी से हमारा है तो मतलब पिछली बार का जो चुनाव हुआ था, नतीजे आए थे, उन नतीजों में मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इस बार उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी है, हावी है, सीट उन्होंने छोड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। अवध ओझा कैसे सेटल होंगे? तो चुनौतियां बहुत हैं इस सीट पर आम आदमी पार्टी। सर ये तो सीट थी, कंपटीशन था, बट उसका क्या कारण था वो हमको नहीं पता, लेकिन जीत गए थे फाइनली। उस समय जब रवि नेगी लड़े थे तो माहौल कुछ और था, उनकी छवि भी कुछ और थी और माहौल भी कुछ और था, बट अभी ऐसा नहीं है। अगर दोबारा से रवि नेगी को टिकट मिलती है तो हमें नहीं लगता कि वो दूसरे नंबर पे भी आ पाएंगे। अगर ये पूर्वांचली की देखते हुए विपिन बिहारी जी को टिकट देते हैं तो ये एक टफ टक्कर रहेगी इस विधानसभा में। आम आदमी पार्टी वोटर होकर आप जो है भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दे रहे हैं? सर इसलिए दे रहे हैं कि सीट तो किसी ना किसी को मिलेगी, लड़ाई तो होगी, कंपटीशन तो है। अनिल चौधरी खड़े हुए हैं जो कि खुद में एक मजबूत कैंडिडेट हैं, तो ये विधानसभा की जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प रहेगी और देखना होगा कि कौन इसको जीतेगा। ये बताइए, अगर हम जिक्र करें मनीष सिसोदिया को, क्या ऐसी वजह रही वो सीट छोड़कर चले गए? देखो सर, सिसोदिया का वजह सबको पता है और यहाँ पे विकास कर नहीं पाए। सीट छोड़कर जाने का मतलब है कि विकास कर नहीं पाए और 10-11 साल पटपड़गंज में रहे और पटपड़गंज में पलट के देखे भी नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा मंत्री 18 मंत्रालय था तो समय था नहीं, तो इसीलिए वो सीट छोड़ के गए। उनको पता था कि हारना है उनको। इस बार हमारी छठ पूजा में भी उन्होंने पूरा विरोध किया था और एक नॉन पूर्वांचली को, गैर पूर्वांचली को छठ पूजा के अध्यक्ष उन्होंने बना दिया था विप्रो पे, जो कि हुआ नहीं है इस बार। इस चक्कर में भी वो हमारी छठ पूजा में आए भी नहीं। इतनी बड़ी छठ पूजा चिल्ड्रन पार्क में होती है, आई नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा कि एक शिक्षा का नायक दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, दूसरी शिक्षा का नायक अवध ओझा आ गया, तो आपके लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है अवध ओझा आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। सर अवध ओझा पर्सनली जो भी है, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी में आके अवध ओझा क्या करेंगे आपको ही पता है। आम आदमी पार्टी सिंगल मैन है, तो सबको पता है, पूरी दिल्ली में पता है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे लोग आए, सब चले गए। पूर्वांचली किसके साथ जाएंगे?
पूर्वांचली सर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचली को सीट दिया तो सारे पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होंगे। यहाँ पर रविंद्र सिंह नेगी हैं, 2-4 और नाम हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी टिकट से पहले बीजेपी किन नामों पर मुहर लगा? सर अभी पहला नाम विपिन बिहारी सिंह जी का यहाँ पे है। पूर्वांचल के नेता नहीं है, वो सामाजिक आदमी हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी छवि भी बहुत बढ़िया है। तो पहला नाम अभी पूरा सर्वे में भी हर जगह विपिन बिहारी जी का नाम नंबर 1 पे आ रहा है। रवि नेगी जी का इस बार नाम मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि सीट पूरी पूर्वांचल है। आम आदमी पार्टी ने भी पूर्वांचल को सीट दिया है और पूर्व विधायक जो अनिल चौधरी जी हैं वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो इस बार पूरी टक्कर पूर्वांचल की है। इस बार नॉन पूर्वांचल आए तो सीट बीजेपी गंवा पाएगी। क्या कामकाज हुए हैं यहाँ पर आपके क्षेत्र में? काम का सर तो कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ से मदर डेयरी से लेके यहाँ मंगलम स्कूल तक रोड अच्छा बना दिया इन्होंने, पौधे वौधे लगा दिए सिसोदिया जी ने। बाकी रोड गली कुची के कहीं के कुछ बने नहीं है। पानी जो है गंदा पानी अभी भी पीने के लिए तैयार है। बिजली फ्री बोलते हैं, लेकिन हमारा बिजली बिल मैं अपना भी दिखा सकता हूँ, 5,000, 4,000, 6,000 बिल कंटिन्यू आता ही हमारा। मैं आऊँगा आपके पास वापस। अंकल क्या माहौल है? बाहर तो बढ़िया है, अंदर क्या माहौल है पटपड़गंज का? पटपड़गंज का माहौल यही है कि सिसोदिया का तो अपने आप छोड़ के भाग गया। अगर वो जीतने की स्थिति में रहते, उसे विश्वास होता तो सीट छोड़ के क्यों भागता? क्यों इतना डरा दिया मनीष सिसोदिया की सीट छोड़ना पड़ गया उनको? काम नहीं, जब शराब घटोले, ये घटोला सब जो आ रहा है इनके ऊपर क्लेम, तो जनता तो चाहे 10% या 20% उसके ऊपर आम आदमी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, ईमानदार है। मंगनी का माल जिसको चाहिए उसको चाहिए। हम लोगों को तो पैसा लो, काम करके दिखाओ, बस यही। मुफ्त का माल नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री की रेबड़ी नहीं पसंद है? फ्री का रेबड़ी नहीं पसंद है। तो क्या लग रहा है कि अगर फ्री का रेबड़ी आप बांटते जाओगे, अभी मुझे घूस दे करके आपको बीबी को दे रहे हैं 2200 रुपये, आपको लड़के को दे रहे हैं, आपके लड़की को दे रहे हैं, अभी घूस दे के जब आप मुझे मेरे से वोट ले रहे हो तो आप काम क्या करोगे? इसी को पूरा करते करते आपका बजट पूरा हो जाएगा। आप 5 बार MLA से जीत के आते हो, सरकार चली तो 5 पेंशन आपका है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेंशन आपने खत्म कर दी, तो आप भी अपना पेंशन खत्म कीजिए ना। चाहे वाजपेयी जो है कोई भी हो, अटल बिहारी पेंशन खत्म कर गया तो अटल बिहारी बुजुर्गों को पेंशन तो आशीर्वाद है अरविंद केजरीवाल का। चाहे बुजुर्गों का किसी मुफ्त का रेडी बेटे कब तक बनोगे? बिजली गवर्नमेंट बनाती नहीं, हमसे मोल लेके बिजली आपको देगा मुफ्त में, कब तक? आप अपने औलाद को कब तक बैठ के खिलाओगे? नहीं कमाएगा तो ये कहिए। ये तो नापाक करने की, आदमी को काम करने की, डेड करने की इनका नीति है। गरीबों को हम जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली की जनता मेरा परिवार है। राशन भी फ्री मिल गया, बस भी फ्री मिल गया, बिजली भी फ्री मिल गया, लुगाई को मिल गया 2100 रुपये, तो हम कमाएंगे क्यों? केवल विस्की पीने के लिए? अब विस्की भी इन्होंने 1 बोतल पर 2 बोतल कर देते, कमाने की जरूरत क्या है? ये सिस्टम रहा तो जवान सब डेड होके घर में बैठेंगे, कोई काम करके राजी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं अंकल। हाँ, वो आप जो कहिए। नहीं, मैं नहीं करता। वाजपेयी जी भी मुफ्त को दे रहे हैं, उसको भी मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। उसको भी मुफ्त का नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है मुफ्त की रेवड़ी नहीं पसंद है। नहीं पसंद है। पटपड़गंज में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इस बार मनीष सिसोदिया शिफ्ट हुए, अवध ओझा जी आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छा कैंडिडेट। पूर्वांचल को टिकट दिया इन्होंने, विपिन बिहारी को, तो टक्कर इन्हीं दोनों में होगा। अनिल चौधरी में इनमें, इनका नंबर रहेगा 3रा। ऐसी सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन है। तो अनिल, आप यहाँ अनिल चौधरी का लोग जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़ा रुतबा रहा है, पहले विधायक भी रहे हैं, तो कितने बेसिस पर अनिल चौधरी का बेस है, पर कांग्रेस को पार्टी बेसिस पर इंडिया में कहीं जगह नहीं है। अच्छा, अनिल चौधरी जो बूस्ट करेंगे वो व्यक्तिगत तौर पर, वो व्यक्तिगत तौर पर जो इनको वोट मिलेगा, पार्टी बेसिस पर उसको वोट नहीं। बुजुर्ग हैं, ये बताइए पूर्वांचल का क्या यहाँ माइंडसेट है? आम आदमी पार्टी ने दिमाग लगाया, पूर्वांचल के बड़े चेहरे को, बड़ा चेहरा पूर्वांचल नहीं शिक्षा के जगत में कह सकते हैं बड़ा चेहरा है ये, इसीलिए यहाँ पूर्वांचल को दिए तो हैं, इस एरिया का ये नहीं है। अच्छा, मतलब बाहरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। है पूर्वांचल का, परंतु है कहाँ ये? दिल्ली के रविंद्र सिंह नेगी पहला चुनाव लड़े थे, मनीष सिसोदिया को जबरदस्त टक्कर दिए थे, तो रविंद्र सिंह नेगी के बारे में क्या कहना चाहिए? रविंद्र सिंह नेगी का बिहेव अच्छा है, काम उतना अच्छा नहीं है। काम अच्छा नहीं है, काम किस कला है? विपिन समझता क्या है
दुनिया समझता क्या है कि अपना औलाद भी 5 नहीं छुएगा, और जो 10 बार मिलता है तो बुजुर्ग को 10 बार पाँव छूता है। विपिन बिहारी पूर्व मेयर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? काम है, उन्होंने काम किया है? बीजेपी ने विपिन बिहारी को टिकट दिया तो टक्कर विपिन बिहारी और अनिल चौधरी। क्या कह रहे हैं अंकल? तो कंफ्यूज कर दिया हमें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अंकल बात करेंगे आपसे। सिसोदिया शिक्षा जगत में यदि क्रांति लाते तो यहाँ से जाते ही नहीं। भैया, एक शिक्षक गया है, अवध ओझा आ गए हैं, शिक्षा क्रांति। शिक्षा जगत में उनका नाम है पटपर्गन, विदेशों में भी उनका नाम सुनने में आया था, लेकिन यहाँ से भाग गए क्योंकि शिक्षा जगत में वो क्रांति लाए थे। यहाँ लड़ना चाहिए। उन्होंने इतना शानदार पत्र लिखा, आप भावुक नहीं हुए पढ़ के? अरे क्या शानदार लिखे। मैं तो कह रहा हूँ जो अभी देख लीजिए, ये दिल्ली का है ना स्कूल, ये बाहर से डेंटिंग पेंटिंग, अंदर जाके देखिए क्या व्यवस्था है। टीचर नहीं मिलेंगे, तो शिक्षा जगत में क्रांति लाए, यही तो हम कहेंगे ना। आपने कहा कि मनीष सिसोदिया ने बाहर की सड़कें अच्छी करा दी, अंदर की सड़कें बदहाल है। बाहर से स्कूल बढ़िया, अंदर से मैनेजमेंट खराब है, बड़े आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी ये देख रहे हैं ना, यही रोड। अब अंदर जाके देखिए एक बार, यदि बारिश हो जाएगा तो अब आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल हमने बढ़िया कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही, तो आप लोगों को क्या लगता है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपना, एलजी बसेस, दिल्ली सरकार की लड़ाई, तो तमाम चीजें अब दिल्ली की जनता इससे फ्रस्ट्रेट हो गई 5 साल, कैसे करें? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो फ्री का रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये सुरक्षा व्यवस्था पे लगा है ना। आज मार्शल, यानी बस में मार्शल दिए थे, सारे बंद कर दिए ना। तो ये फ्री का व्यवस्था बंद करे। 2100 रुपये महिलाओं को देने का जो घोषणा किए हैं, पहले दिल्ली का बजट क्या है वो देखिए। 1 करोड़ कुछ महिला है, वो 2100 रुपये कहाँ से पूरा करें? आपके पास मैं आऊंगा, एक बार बात कर लेता हूँ। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उनके झूठे वादों पे कभी भी किसी को विश्वास होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली की जनता अब तक उनको पहचान चुकी है। वो 2 सत्र में अभी तक अपने आप को बता चुके हैं कि उनका असली चेहरा है क्या। वो गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं, आज बच्चा बच्चा उन पे शेम कर रहा है और बच्चा बच्चा उनको पहचान रहा है कि असली केजरीवाल कौन है। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं होता तो इतने टाइम तक अभी जेल काट के नहीं आ रहे होते। इतनी बचने की कोशिशें की उन्होंने कि मैं कहीं ना कहीं से बच जाऊं। देखिए, कोई वो बीजेपी पे सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। पहले वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। उनको एनी हाउ बस सत्ता में रहना है, उससे ज्यादा उनका कोई भी मोटिव नहीं है। और जहां तक बात रही, वो कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि उन्होंने बोला उन्होंने बिजली फ्री दे दिया, उन्होंने पानी फ्री दे दिया, उन्होंने शिक्षा फ्री दे दी। शिक्षा उन्होंने फ्री नहीं दी है, शिक्षा बहुत टाइम से फ्री चलती आ रही है। इसके अंदर, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, अंदर जाके देखिएगा इसकी क्या हालात है। पहले जो इसमें शिक्षा का स्तर बना हुआ था, अभी बस बाहर की पेंटिंग ही आप देख पाएंगे कि खूबसूरत है। एक स्विमिंग पूल है इसमें, जिसमें बच्चों का जाना कभी अलाउ नहीं होता। बाहरी बच्चे आते हैं जो पैसे देके वहाँ पे सीखते हैं, तो ये एक कमाई का जरिया बनाया गया है। और पूरे दिल्ली में क्या उनको, जी पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ये स्कूल है जो वो दिखाना चाह रहे हैं क्या पूरे दिल्ली में? जी बिल्कुल सही है। जनता का आक्रोश है जो ये पीछे से बोल रहे हैं, ये जनता का आक्रोश है। यहाँ पे का मुद्दा है, कल महिला अदालत की है, कह रहे दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, केंद्र की जिम्मेदारी है। मुझे जो जिम्मेदारियां दी निभा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। अगर आप इतने जुझारू हैं, दिल्ली के सरतना कहते हैं खुद को, दिल्ली का सरताज कहते हैं, उनके भाषण सुनिएगा, दिल्ली के हम मुखिया है टाइप वर्ड्स आते हैं उनके मुंह से। तो आप एक स्त्री की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते तो आप केंद्र सरकार पे उसको फेंक रहे हैं। आप केंद्र सरकार से जो भी, कोई बात नहीं है, वो जनता का आक्रोश है और जनता को बोलना चाहिए। आप सब कुछ केंद्र सरकार, अगर मेरे घर में कुछ हो रहा है, मेरे पिताश्री वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, मैं कहूंगी क्या रे मेरे पापा का ये काम है, मेरे पापा करेंगे। तो भाई अगर पापा करेंगे और आपने बीजेपी को पापा मान लिया है तो बच्चे की तरह जिए। यहाँ पे पापा को कैसे सम्मान दिया जाता है वो जाने, पापा पे लांछनें नहीं लगाई जाती। हम वहाँ की चीजों, वैसे तो केंद्र सरकार सब कुछ देख रही है, ये सिर्फ इल्जाम है। बट अगर पिताश्री उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करने हैं यहाँ पे? दिल्ली आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं? हमारे हाथ में है ही नहीं कानून व्यवस्था, ये तो सब केंद्र के हाथ में। आऊंगा आपके पास, बस एक सवाल है। अभी
आयुष्मान कार्ड्स को उन्होंने रोका हुआ है, 5 लाख तक की सुविधाएं थी। राशन कार्ड को उन्होंने रोका हुआ है और सब केंद्र सरकार पे वो इल्जाम लगाते हैं। अब दिल्ली में बिल पास करने दीजिए ना, क्यों नहीं वो करवाएंगे और क्यों नहीं। हम तो तत्पर हैं, बीजेपी तत्पर है कि चीजें पास हो। और यहाँ पे बीजेपी के प्रोमिसेस है कि पहले ही सत्र से वो राशन कार्ड सबको उपलब्ध करवाएंगे, वो बिजली 200 यूनिट तक फ्री देंगे जो हक बनता है। 200 यूनिट के बाद तो सबको थोड़ा पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हर दर्जे के लोग हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या कहना चाह रहे थे? हम कहने चाह रहे हैं जैसे बहन जी ने बोला है, तो कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा होता है उसका बुराई करते हैं, लेकिन हमारे लिए सभी पार्टी बराबर है। हम किसी पार्टी के सुरक्षा की जहाँ तक बात आई है तो सुरक्षा में प्रशासन केंद्र के अंदर है, जिम्मेदारी प्रशासन का है, केंद्र का है कि कहीं लूट हो रहा है, कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, ये केंद्र का है। अगर सुरक्षा की बात है तो ये स्टेट को प्रशासन दे दें, फिर उसके बाद होते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, समझे। ये बताइए ऑटो वाले किसके साथ जा रहे हैं? सर ऑटो वाले जा रहे हैं बीजेपी के साथ। हम सारे ऑटो वाले, हमारे पास 100 ऑटो हैं यहाँ खड़े होते हैं, जिसमें मैं 5 का ऑटो का मालिक हूँ, 1 ऑटो का ये मालिक है। अभी भाई साहब ने एक बात बोली थी, उस बात पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस प्रशासन है। मानता हूँ केंद्र सरकार के पास है, मैं उसको एग्री करता हूँ। और भी चीज जो है, केजरीवाल जी हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के, उससे पहले शीला दीक्षित भी रही है 15 साल शीला दीक्षित भी रही हैं। उन्होंने क्यों नहीं इल्जाम लगाया? उन्होंने फ्लैट दिए, उन्होंने सारी चीज दी। हम नहीं कांग्रेस को गलत ठहरा रहे हैं, हम इनको क्या कहते हैं। मैं पर्पलगंज के मुद्दे पे आऊंगा, मुद्दे यहाँ के छूट जाएंगे, यहाँ के मुद्दे। 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड सर, ओनली 1 सेकंड। अरे मत लड़ो, लड़ने दो नेताओं को। यहाँ की बात कर, यहाँ पड़पड़गंज में मोहल्ला क्लिनिक, इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए हैं। अरे इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, हमारे संग चल के न्यूज लेके चलिए ना, चल के दिखाता हूँ। अरे भाई अच्छा बताओ, पर्पलगंज की बात करेंगे, केवल बीजेपी आएगी। बीजेपी से कौन आएगा? किसको भरोसा, किस पर भरोसा है? को वो टिकट देंगे वो बीजेपी में आएगा। आपको क्या लग रहा है बीजेपी से कौन चेहरा होना चाहिए? विपिन बिहारी। आपको क्या लग रहा है? विपिन बिहारी। आप क्या कह रहे हैं, कौन सा चेहरा होना चाहिए? विपिन बिहारी। भैया क्या कहना चाह रहे बीजेपी से यहाँ? विपिन बिहारी। आप क्या कह रहे हो, बीजेपी ने अगर चेहरा उतारे किसको? विपिन बिहारी। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी पर कौन सा चेहरा दो? आपको आम आदमी क्यों नाराज हो रहे हो? तबीयत खराब हो जाएगी, नाराज मत हो, लोड मत लो अंकल जी, तबीयत खराब हो जाएगी। दिल्ली में मोहल्ला ताला लगा हुआ है, शौचालय जाके देखो ताला लगा हुआ। चलिए अभी और बात करेंगे। किशोरिया को पूछो ना, क्यों बताइए। अरे लड़िए मत भाई, लड़िए मत, एक लोग बात कर लीजिए। ये बताइए अभी क्या सिचुएशन है? अभी दिल्ली में आपके जमीनी मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं जो नई सरकार आए वो कैसे काम? कॉलोनी का जो मुद्दा है ना, कॉलोनी में सबसे बड़ी दिक्कत है जो बिना बारिश में भी सीवर भरा हुआ होता है, नाली ओवरफ्लो होता है। रोड जो है शांति मार्ग का देखो इतना कम चौड़ा है, अगर एक टेम्पू खड़ी हो जाएगी तो आने जाने वाले को दिक्कत होती है। सबसे बड़ी रोड का चौड़ाकरण हो, सीवर की व्यवस्था सबसे पहले हो। नाली तो बिल्कुल 0/0 है। और अगर सिसोदिया जी इतना बढ़िया वो लेटर लिख करके दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जो हमने इतना हम काम किया, अगर हम ड्यूटी पूरा करेंगे तो हमको तनख्वाह पूरा देगा। हम तनख्वाह के हकदार हैं, चाहे वो कंपनी से लड़ना पड़े, चाहे जिससे लड़ना पड़े। जब हम ड्यूटी ही नहीं करेंगे, झूठ मूठ का कहेंगे जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा पूरा अटेंडेंस है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर क्या लग रहा है जो नया विधायक, जो यहाँ जो चुन के आए, क्या जमीनी मुद्दे हैं, किन पे काम? देखो यहाँ पे जमीनी मुद्दे है कि सबसे जो पानी है, पानी गंदा आता है, हर घर में पानी आना चाहिए। रोड शांति मार्ग मुझे याद है मीरा भारद्वाज के टाइम जो बनी थी, उसके बाद शांति मार्ग का रोड बना नहीं। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है, पूरी मतलब रोड बना ही नहीं, गली में कहीं रोड बना ही नहीं। अब वो निगम वाले बोलते हैं कि विधायक बनाएगा, विधायक बोलते हैं MP बनाएगा। तो यहाँ पे सारे मुद्दे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, अब स्कूल का छुट्टी होगा, उसके समय लड़कियों को छुट्टी होता है, यहाँ पे कम से कम 200-400 लड़के रहते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है इनके कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ सिस्टम ही इनके पास नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या जमीनी मुद्दे हैं, किन पर काम होना चाहिए?
जमीनी मुद्दे, बारिश हो जाते हैं तो रोड यानी इतना आप पानी भर जाएगा, आप निकल नहीं सकते। कुछ सवारी रिक्शा लेना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग ड्यूटी से आते हैं जूते चप्पल पहन के, वो जा नहीं सकता अपने घर तक। तो रोड सबसे व्यवस्था होना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए, मतलब नाली की व्यवस्था हो। आप लोग बाबूजी क्या चाह रहे हैं, जो नया विधायक बने वो क्या काम करे, आपकी क्या मांग है, क्या प्रायोरिटीज है आपकी? काम करिए, ये नाली का व्यवस्था गली में, गली से लेके मेन रोड तक नाली का व्यवस्था। सबसे अच्छा काम ये है कि कम से कम गंदगी में तो दुनिया ना रहे। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, पानी गंदा पानी पटबड़गंज में आ रहा है। और पानी जो गंदा आ रहा है, सीवर का पानी उसमें मिक्स हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए। 3 दिन गर्मियों में पानी नहीं आता, मैंने ये भी सुना। और ये आप पार्टी, आप लोग टैंकर की व्यवस्था होती है? टैंकर की नहीं, 20-20 रुपए मोल लेते, 30-30 रुपए। टैंकर की व्यवस्था होगी तो फिर टैंकर माफिया भी होंगे आप? हाँ, टैंकर माफिया भी। अभी टैंकर की व्यवस्था नहीं है। 90% आदमी वो 30 रुपये लेकर के, और वो जो चला रहा है पानी दे रहा है सप्लाई, सब आप पार्टी के दलाल है, उन्हीं का खुला हुआ है, और वहाँ से लोड करते वहीं पानी सप्लाई करते हैं। आम आदमी पार्टी पर टैंकर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है, आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ? सर, हमारे क्षेत्र में क्या है कि पानी लोग 20-20 रुपये खरीद के जाते हैं, गलियों में टैंकर इनके जा भी नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ लोग खरीद के पानी पीने पे मजबूर है, और सारे ये टैंकर माफिया ही समझो, इन्हीं के माफिया, इन्हीं के लोग हैं। आप वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में चले जाओ, हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं, टैंकर लेने के लिए इनके पास टैंकर नहीं होती है। आप पैसे दो, 2 मिनट में टैंकर मिल जाती है। इनका व्यवस्था तो यही है। पूजा में हम खुद ही परेशान, अभी हमारा 2 फरवरी का पूजा है, हम इनके पास जाएंगे, बोलेंगे पैसे दो तो टैंकर आएगी, नहीं पैसे दो हमारा टैंकर ही नहीं है। इनके सारे टैंकर बिजी रहते हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि इस बार जो दिल्ली में स्थितियां ये हैं कि पटपड़गंज की सीट आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी संघर्ष वाली सीट है? सर, आम आदमी पार्टी के लिए पटपड़गंज 3रे नंबर की सीट है। पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी, चाचा जी ने बोला है कांग्रेस की छवि खराब है, इसीलिए, नहीं तो अनिल चौधरी को हराना यहाँ बहुत टफ है। वो ईमानदार आदमी थे, ईमानदार नेता थे, ईमानदार विधायक थे। यहाँ पे पार्टी की स्थिति कांग्रेस की खत्म है, इसीलिए टक्कर कांग्रेस में और मतलब अनिल चौधरी में। बीजेपी अगर भारतीय पूर्वांचल को टिकट देती है तो टक्कर होगी। आपको भी यही स्थिति लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल से। अवध ओझा का नाम ही निशान नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अवध ओझा के बारे में क्या कहना चाहिए? अवध ओझा नया कैंडिडेट, उसके बारे में पब्लिक को इतना ओपिनियन नहीं है, उसके बारे में नहीं जानता है। यहाँ विपिन बिहारी और अनिल जी, देखिए जहाँ तक अनिल जी की बात है, अभी वो कैंडिडेट हुए हैं, नाम आया, लेकिन यहाँ के लोग उनसे बहुत पहले से ही लगाव है। और लगाव ऐसा है जो अगर उसके पास चले जाओ, उनके पास, तो काम में वो ये नहीं पूछते हैं जो हमको किसने कौन से पार्टी से हो या किसको वोट दिए हो, फौरन वो काम करता है। चाहे जैसे भी काम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे अपनी समस्या हो, वो बेचारा काम करने में बहुत उस्ताद आदमी है, बहुत काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना बदनाम पार्टी हो चुकी है, जो अनिल जी का फिगर केवल कांग्रेस पार्टी खराब कर रही है। अनिल जी तुमसे बैर नहीं, लेकिन कांग्रेस की खैर नहीं। कांग्रेस की खैर नहीं, कांग्रेस की खैर फिर नहीं। आप लोग जो अनिल जी के साथ जाने वाले हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे? आम आदमी बीजेपी में चले जाएंगे। पूर्वांचल को टिकट देती है तो, पूर्वांचल को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो नहीं तो अनिल चौधरी के साथ पूरा जनता साथ। अच्छा, ये कितना प्रतिशत यहाँ पे पूर्वांचल वोटर है? यहाँ तो बहुत लगभग 48-50% है। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। 23,000 वोटर हैं यहाँ के, केवल पूर्वांचली हैं। अच्छा, और ये जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंडी हैं, उनका क्या कम परसेंटेज है? वो कम परसेंट है, ये लोग बटे हुए हैं। एग्जैक्ट होगा एवरेज? टोटल पटपड़गंज में 192 बूथ है, उसमें 8 बूथ जो आता है वो उत्तराखंड प्रमुख आता है, मतलब उसमें पूरा उत्तराखंड नहीं है। बाकी जितने बूथ हैं सारे पूर्वांचल या जनरल कैटेगरी के बूथ हैं, सारे 192 बूथ की बात कर रहा हूँ मैं। 192 बूथ में मोस्टली जो है वो पूर्वांचल। 184 बूथ है पूर्वांचल और तो जनरल। अब भाजपा के लिए भी मजबूरी है कि पूर्वांचल का कोई कैंडिडेट आना चाहिए, होना ही चाहिए। अच्छा, पहले जो रविंद्र सिंह नेगी को टिकट मिली तो वो क्या वो उत्तराखंड के वोट बैंक को देखते हुए मिली या कोई और फैक्टर भी? सर, बीजेपी का क्या फैक्टर था पता नहीं मुझे, लेकिन पिछले बार जो टक्कर हुई हमारे पूर्वांचल मिथिलांचल में क्या है ना, आप किसी को भी टिकट दे दो, वोट देती है कमल फूल निशान, कमल फूल निशान है। और उस टाइम आपको याद होगा शाहीन बाग वगैरह मुद्दे थे हिंदू मुसलमान के, इसीलिए पूरे होते सारे। मतलब पूर्वांचल के लोग वो नहीं देखते कि किसको उतारा, वो कमल का, ये कमल का निशान देखते हैं। पूर्वांचल पूरा एक साथ जाएगा, वो भी बटेगा, कांग्रेस में जाएगा, आम आदमी पार्टी में नहीं, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता कोई भी यहाँ आ जाए तो वो भाजपा को ही वोट जाएगा। ये मतलब हर जगह यही स्थिति। यही अब अगर फाइनली अगर मैं बाइंड अप कर रहा हूँ इस प्रोग्राम का, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अब हम जब चर्चा कर रहे हैं,
आपके यहाँ कौन कौन से काम 5 साल में अधूरे रह गए, वो ऐसे काम है जिन पे काम होना चाहिए था, नहीं सर सारा उधर है, कुछ काम हुआ ही नहीं सर। जेल में भी रहे, ये भी सब कुछ काम नहीं है सर। यहाँ शराब की ठेके खुले बंद हुए, ठेके खुले बंद हुए, कोई काम ही नहीं हुआ। हम लोगों का मेन छठ है, पूजा पूर्वांचलियों का मेन छठ है। अब वो पूरा इंडिया क्या पूरा दुनिया में फेमस है। छठ पूजा लेकर के ही पूर्वांचली हाईलाइट में आया है। अच्छा, और पूर्वांचली के साथ इतना भेदभाव हुआ है यहाँ, जब सिसोदिया जी वगैरह जानते भी नहीं थे कि छठ क्या होता है, छठ किस चिड़िया का नाम है, उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना प्रेसिडेंट खड़ा कर दिए, अपना जनरल सेक्रेटरी। पूजा में भी राजनीति बात होनी चाहिए, ये तो संभव नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ जो वो छठ पूजा में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और जब हम जिक्र पड़पड़गंज विधानसभा का कर रहे हैं, हर मुद्दे पे हमने चर्चा की, बीजेपी किसको उतारे, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कैसा है, मनीष सिसोदिया का कामकाज कैसा है, इन तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से उनकी राय बेबाकी से जानी है। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी वक्त है, उससे पहले जनता का मिजाज क्या है आप तक हम लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर माहौल क्या है बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, दिल्ली की किसी और विधानसभा में जाएंगे, ग्राउंड पर माहौल क्या है आपको जरूर बताएंगे। और दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो अपने 70 कैंडिडेट उतार रही है, उनके कामकाज पर, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में कामकाज किए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, आगामी नेताओं से जनता की उम्मीदें क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर बेबाकी से हम चर्चा कर रहे हैं। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।